हाई हो गई थी और डिमांड उस तरह से आई नहीं। आप जरा ये बताइए कि वोल्टास में आपको लगता है कि यहां से और कमजोरी होगी, और किसी की पोजीशन अगर तेजी की है, कोई अगर इसमें निवेशक है, एक बार के लिए एग्जिट ले क्या इन शेयरों से? आई थिंक डेफिनेटली अगर आपने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया है तो डेफिनेटली एक एग्जिट बनता है, बट मुझे लगता है कि पुल बैक आपको मिलेगा, उस पुल बैक को यूटिलाइज करें आप सेल करने के लिए। यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वोल्टास के लिए वो है 1260 1270 का। सो अगर वहां पे आता है स्टॉक तो एग्जिट की अपॉर्चुनिटी रहेगी। लोअर लेवल्स पे वापस स्टॉक के सपोर्ट जोन जो है 1150 1140 का वो टेस्ट करने आ जाएगा डाउन साइड के लिए। सो ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो एग्जिट करें। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फिर मुझे लगता है अभी भी होल्ड करिए, और ओवरऑल लार्जर टर्म स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक में वीकनेस डेफिनेटली आ सकती है। ठीक है, तो क्या एग्जिट ले कुणाल? अगर सॉरी। मान ली थोड़ा और अगर गिरना है शेयर को तो बढ़िया है, कि ठीक है अभी बेच के फिर नीचे आए तो वहां ले लेंगे? नहीं, अभी भी लेना नहीं है। अगर ट्रेडिंग के लिए आप, जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग के लिए है तो पुल बैक को यूटिलाइज करें बेचने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है और भी डाउन साइड बाकी है। 1150 1140 का जो सपोर्ट जोन है वो टेस्ट करने आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म है होल्ड कर रहे हो तो फिर कंटिन्यू करें होल्ड करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म है तो आप होल्ड कीजिए। 1150 तक शेयर ये गिर सकता है वोल्टास का। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो भी ये एसी मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज हैं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं एसी की, इसमें आप सुब्रोस को भी जोड़ लीजिए, और इसमें आप डिक्सन को भी जोड़ लीजिए, अंबर एंटरप्राइजेस को भी जोड़ लीजिए। ये सारे के सारे शेयर अपने 52 वीक हाई से 25 30 35% नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। तो सीवियर पिटाई इन शेयरों की हो रही है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की तो हम कहानी क्या कहें, 23% टूटा था, ये मौके मिल रहे हैं। आई थिंक दो हो गए, एक लॉन्ग साइड एक का सेल साइड होगा। फर्स्ट मैं लॉन्ग साइड डिस्कस करूंगा। ऐसे मार्केट में आप फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियर कट विजिबल है, एंड वहां से जो स्टॉक रडार पे आता है वो इंडिगो। आई थिंक यहाँ पे मार्केट पे बहुत ही रेजिलेंट रहा है, एंड आई थिंक एक नए हाई के लिए रेडी हो चुका है स्टॉक। यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है वो अग्रेसिवली बाय आउट हो जाते हैं। सो इंडिगो पे बाय की सलाह रहेगी। करंट लेवल से 5700 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। हाई लेवल्स पे हम इंडिगो में 6100 तक के टारगेट देख सकते हैं, तो इंडिगो बाय रहेगा यहाँ से अगले 1 से 2 दिन के लिए। सेकंड है मेटल्स। आई थिंक मेटल्स में यहाँ पे वीकनेस और भी बढ़ती जाएगी, और वेदांता मेरा स्टॉक रहेगा जो सेल साइड पे रहेगा। कहीं ना कहीं लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस बना रहा है, ब्रेकडाउन दिया है। मुझे लग रहा है वीकनेस और भी परसिस्ट रहेगी। सो वेदांता में जो भी बाउंस मिलता है उसको यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। 20 डे मूविंग एवरेज 440 स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि रेजिस्टेंस है। लोअर लेवल पे स्टॉक आपको 419 से लेके 416 तक के टारगेट्स बता सकता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो वेदांता को सेल करने की सलाह है, और इसके अलावा इंटरग्लोब को बाइंग करने की सलाह है। वेदांता के लिए जो टारगेट होंगे 419 415 के, स्टॉप लॉस 440 का। और इंटरग्लोब को लेकर हम देख रहे हैं कि तमाम हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश हो रहे हैं, और उस पर बाय कॉल आने की शुरुआत हो गई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अपने 6000 लेवल के आसपास जाके शेयर थोड़ा सा ठिठकता हुआ हमने देखा है। लेकिन लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि शेयर में बाइंग आ रही है। इसके लिए इंटरग्लोब एविएशन पर आपके लिए बाइंग की रिकमेंडेशन है, वेदांता को शॉर्ट करने की सलाह कुणाल जी की तरफ से। और जो इंटरग्लोब के लिए जो टारगेट है वो है 6100 रुपए के।